प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह सबको। आज और एक मौका मिला है। आज ये टैबरनेकल मतलब मिलाप की तंबू का स्टडी का तीसरा दिन में हम लोग आए हैं। हम विश्वास करते हैं पिछला दोनों पार्ट आपका बहुत आपको शिक्षा मिला होगा। आज तीसरा में देंगे। पहले हम लोग देखा था ये मिलाप की तंबू का चारों तरफ का पर्दा का बारे में, उसका जो खंबा का बारे में देखा है, उसके रस्सी के बारे में देखा। उसमें एक ही गेट था, वो गेट यीशु को दृष्टांत आता है। उसमें 4 रंग का धागा से उसको बनाया जाता है। ये क्या है? नील रंग, वो ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह को दृष्टांत आता है। प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, यीशु मसीह के अनुग्रह को। और बेंजनी प्रभु का रॉयल्टी, राजरी के पद को दृष्टांत आता है। और सादा रंग प्रभु का पवित्रता को दृष्टांत आता है। और लाल रंग प्रभु का गुरबान को, बलिदान को दृष्टांत आता है। वो एक ही रास्ता है ताकि अंदर प्रवेश करने के लिए। आइए और हम आगे तीसरा स्टडी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम चारों तरफ का देख लिया। अभी ये आंगन, यहाँ पर मैं पहले बोला है ताकि टैबरनेकल में 3 पार्ट है। टैबरनेकल में 3 पार्ट होता है। एक है आंगन, दूसरा है अंदर में एक तंबू दिखाई दे रहा है, अंदर में एक तंबू दिखाई दे रहा है। और तंबू क्या है? ये तंबू है वो दोनों मिलाकर पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, दोनों उसके अंदर में पार्टीशन किया हुआ है। उसके बारे में और डिटेली हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले ये है, ये दोनों है। ये पीछे वाला हिस्सा है महापवित्र स्थान, आगे वाला हिस्सा है पवित्र स्थान। ये 2 रूम है, स्क्रीन से बंधा हुआ। इसको खोलकर हम बाद में दिखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम ये आंगन के बारे में, ये आंगन है जो पर्दा का अंदर में जो भी जगह है वो आंगन बोलता है। उसी आंगन के बारे में आज देखेंगे। आंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गमन का किताब 27 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है। और निर्गमन का किताब 38 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसके बारे में लिखा है। आप लोग बाद में पढ़ के देख लीजिएगा। निर्गमन का किताब 27 का 1 से लेकर 8 तक और निर्गमन का किताब 38 का 1 से लेकर 7 तक आपको वहाँ पर इसका पूरा डिटेल वर्णन आपको मिल जाएगा। आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अभी हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। अभी हम लोग कहाँ हैं? पहले आंगन से बाहर में मतलब दुनिया है। दुनिया से जब हम पहला अनुभव आया, वो गेट यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कहाँ चले गया है? अंदर में। अभी आंगन में आ गया। लेकिन हम लोग को जहाँ तक पहुँचना है, महापवित्र स्थान तक पहुँचना है। मैं पहले बोला है ये मिलाप की तंबू स्वर्ग का एक मॉडल है। स्वर्ग में जो चीज़ है वो सब कुछ आपको मिलाप के तंबू में मिल जाएगा। आज ये मिलाप के तंबू का बहुत डिटेली आप एक ही डायरी में इसको नोट करते जाइए, ताकि आज आप इसी वक्त आप कहाँ पर है आप खुद ही पहचान सकता है। मैं कहाँ आंगन से बाहर है, या आंगन का अंदर में है, या पवित्र स्थान में है, या महापवित्र स्थान में है। ये महापवित्र स्थान है, सबसे ऊंचा अनुभव को दृष्टांत आता है। यहाँ पर हर एक अनुभव में हम चाहते हैं स्टडी खत्म होने तक, आप अभी बागर में था, स्टडी खत्म होने तक आप महापवित्र स्थान में मेरे साथ पहुंच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो शिक्षा मिल रहा है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखेगा, ध्यान से समझिएगा, उसको नोट कीजिए। नोट करके वो जो स्टडी मिल रहा है उसको आप अपना व्यक्तिगत जीवन में उसको आज्ञाकारी बनते जाइए। एक साथ आप महापवित्र स्थान में कभी नहीं जा सकता है। महापवित्र स्थान में जाने के लिए बहुत अनुभव पार करना है। उसी के लिए उसको आमतौर पर बड़ा लेवल में 3 अनुभव के बारे में हम बड़ा करेंगे। पहला अनुभव है आंगन का अनुभव, दूसरा अनुभव है पवित्र स्थान का अनुभव, तीसरा अनुभव है महापवित्र स्थान का अनुभव। अभी हम देखेंगे आंगन का अनुभव माने क्या है। आंगन का अनुभव है उसी में मेन हिसाब से आपका 5 हिसाब से बांटा जाता है। मेन तरीका से आंगन का अनुभव 5 लेवल आप पार करना पड़ेगा, मोटा मोटी। उसी का भी थोड़ा सब है। आप मोटा तौर पर 5 अनुभव को आप पार करना पड़ेगा। पहला है आपका आंगन में गेट है। मैं पहले बोल दिया है यूहन्ना 10:9 में प्रभु बोला द्वार में हूँ। वो द्वार कौन है? यीशु को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पहले क्या करना है? सच में मन फिरना और पाप की क्षमा। ये अनुभव के द्वारा क्या होता है? आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये फर्स्ट अनुभव, गेट का अनुभव। गेट का अनुभव होने के बाद उसके बाद आपको तुरंत मिलेगा वेदी।
उसके बाद वैदिक अनुभव को पार करना है। और दूसरा स्टेज हो गया दूसरा। और वैदिक अनुभव पार करने के बाद यहाँ पर हौज है। अब को खुलाकर बड़ा करके दिखा देंगे। हौज का अनुभव को पार करना। यह हौज का अनुभव माने क्या है? बैप्टिज्म। यह हौज का अनुभव को पार होने का बाद क्या होता है? याजक का वस्त्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बिना वस्त्र का आप पवित्र स्थान में नहीं जा सकता है। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक अलग वस्त्र रहता है। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए उसके लिए अलग वस्त्र रहता है। वो वस्त्र को पूरा हम समझा देंगे। इसलिए वस्त्र है। उसके बाद वस्त्र पहन लिया तो अभी हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता नहीं। उसके बाद क्या है? आपके सिर पर अभिषेक उंडेलना जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। था जब आपका पूरा अभिषेक अनुभव में, या अभिषेक अनुभव में भी आप कहाँ था? अभी तो पवित्र स्थान में नहीं गया, आंगन का अनुभव में है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया, मुझे अन्य भाषा मिल गया, अभी हम स्वर्ग के लिए रेडी हो गया है। नहीं हुआ। अभी ये अभिषेक तक कहाँ का अनुभव था? आंगन का अनुभव है। ध्यान दीजिएगा। अभी मेरे साथ आपको धीरे धीरे हम आपको आगे लेकर जाएंगे। आइए, पहला है आपको मिल जाएगा गेट में प्रवेश करने के बाद। गेट के प्रवेश करने के बारे में पिछला 2 बार बोल दिया है। एक गेट में प्रवेश करने के बाद पहला आपका आएगा वेदी आएगा। पहला आपका आता है वेदी। ये वेदी का अनुभव को आप पार करना है। ये वेदी का अनुभव के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। निर्गमन का किताब उसका 27 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। फिर वेदी को बबूल के लकड़ी की, ध्यान दीजिएगा, फिर वेदी को बबूल का लकड़ी से 5 हाथ लंबी, 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। 5 हाथ चौड़ी बनवाना है। ये वेदी को क्या करना है? 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी। और वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई, वेदी क्या होना है? चौकोर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और उसकी ऊंचाई, उसका ऊंचाई 3 हाथ की, 3 हाथ की होना चाहिए। 3 हाथ की होना चाहिए। ऊंचाई 3 हाथ की, लंबाई 5 हाथ की, चौड़ाई 5 हाथ की, ऊंचाई वो 3 हाथ की। यहाँ पर 5 नंबर है वो परमेश्वर का कृपा को दृष्टांत आता है, और 3 वो परमेश्वर का त्रिनिटी को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर 5 चौड़ाई, 5 लंबाई, 3 ऊंचाई, ये अनुभव में यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा है, हम देखेंगे यहाँ पर का वेदी यीशु को दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइए। ये कान में सुनेंगे तो ये स्टडी समझ में नहीं आएगा। ये कान में सुनेंगे छोड़ देंगे, ये स्टडी नहीं आएगा। आप अपना को परख नहीं सकता। ये हमेशा डायरी में नोट करते जाना। हम जो बोल नोट करते जाएगा। ये वेदी यीशु को दृष्टांत आता है। साथ ही साथ जो यीशु का जैसा जो बदलने वाला एक एक विश्वासी और एक एक सेवक को भी दृष्टांत आता है। ये वेदी किसका दृष्टांत आता है? यीशु। यीशु हमारे लिए एक नमूना दिया है, एक आदर्श दिया है, ताकि वो आकर हमारे लिए वेदी बना। तो हम खुद ही क्या है? वेदी है। हम खुद ही क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वेदी को जब तक मरम्मत नहीं करेंगे तब तक प्रभु का आग नहीं उतरेगा। इसलिए वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेदी यीशु मसीह का भी दृष्टांत आता है। तो यीशु को जैसा ही बदलने के लिए हमारा भी बुलावट है। हमारा बुलावट क्या है? हमारी एक विश्वासी यीशु के जैसा बदलना। रोमे का पत्रिका उसका 8 का 29 में हमारे का बुलावट नहीं है। और परमेश्वर क्या क्या अपने एक पुत्र का छाया में रूपांतर करवाने के लिए पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, कि परमेश्वर इसलिए ठहराया ताकि उसका पुत्र का स्वरूप में एक हो जाए। हम उसका पुत्र का स्वरूप में हो जाए। ध्यान दीजिएगा, हमको बुलावट का ही एक ही मकसद था। वो क्या है? उनका पुत्र का स्वरूप में हम लोग बदलना है। पहले हम लोग ऐसा आते हैं, हर प्रकार की गंदगी, कचरा, व्यभिचार, नशा, हर प्रकार की बुराई, मूर्ति पूजा, सबके साथ हम यीशु के पास आते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ही धीरे धीरे प्रचार सुन के, वचन को सुन के हम अपने जिंदगी को रूपांतर करते एक दिन प्रभु का तुरी पुगते समय हम क्या हो जाएंगे? यीशु के समान हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो परमेश्वर का इच्छा था, जो यीशु का जैसा हम भी बदलना है। ये इसका कैसा करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी इसका पहला वचन पढ़िएगा 27 का निर्गमन। उसका बबूल का लकड़ी से बॉक्स बनाना। ध्यान दीजिएगा। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की,
ओके, ये बबुल का लकड़ी, ये लकड़ी बबुल का लकड़ी का, अब सुना बबुल का पेड़ तो पूरा जंगल में आप लोगों को मिल जाएगा, रोड के देने भाई। बबुल का लकड़ी पूरा खांडा वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बबुल का लकड़ी वही है ताकि कोई चीज़ का लायक ही नहीं है, उसमें पुल नहीं मिलता। अच्छा पुल देखा कभी बबुल का लकड़ी में? बबुल का लकड़ी में कभी देखने का सुंदर पुल नहीं है, और कोई फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों? खांडा है। दूसरा चीज़ है उसमें कभी सीधा ही नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी सीधा ही नहीं जाता है, क्या है? टेढ़ा मुड़ा रहता है। और एक बात क्या है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बबुल का लकड़ी का क्या है? वैल्यू ही नहीं है। सगवन बहुत वैल्यूड है, और देवदार बहुत वैल्यूड है। और इसी तरह जो लकड़ी है, शीशम का लकड़ी, इसी तरह चंदन का लकड़ी, और इसी तरह बहुत कुछ जो लकड़ी है, ये सारी लकड़ी को बहुत वैल्यू है। लेकिन ये बबुल का पेड़ है, कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिएगा जंगल में ऐसा ही रास्ता में जो हम लोग जोड़ा मोहल जाते हैं, रास्ता में सब बबुल का लकड़ी चारों तरफ है, चारों तरफ, कोई लेने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पूरा क्या है? खांडा है, कोई फल नहीं है, फूल नहीं, कुछ सुंदरता नहीं है। उसी तरह की एक लकड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब वो धरती पर आया, वैसा लकड़ी बनकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई खूबी नहीं था, वो अपना आपका दास बनकर आया, गुलाम बनकर आया, उसका कोई वैल्यू नहीं था। वो सारी दुनिया की मालिक है, लेकिन सारी दुनिया का मालिक होकर भी वो जब धरती पर आया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं फिलिपी का पत्रिका उसका 2:5 से लेकर पढ़ते समय, फिलिपी का पत्रिका। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम भी कैसा बदलना है? यीशु के जैसा। इसलिए तो बड़े ये अल्टर, ये किसको दृष्टांत आता है? वेदी यीशु को दृष्टांत आता है। यीशु के जैसा बदलने वाला हमको भी दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य के समानता में होके, और मनुष्य के रूप में प्रकट होके अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी बना कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु तक सहली। तो यहाँ पर यीशु ये लकड़ी के बराबर में, ये बबुल का लकड़ी से प्रभु बनाने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? बबुल का लकड़ी वो जंगली लकड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खटकुला में जाएंगे, जो है आपका क्या है, कोई देवदार है, और टीक सगवन, और बाकी जो आइटम है वो पूरा चंदन का पेड़ है। ये पूरा काट के कभी धूप में कहीं ऐसे फेंक के रखा हुआ देखेगा? नहीं देखेगा। जो खटकुला में देखा, जो जंगली लकड़ी है वो पूरा क्या ऐसा बगैर धूप में पड़ा रहा, धूप हो बारिश हो ऐसा ही पड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह एक लकड़ी को प्रभु चुना था कि मेरा भवन में, मेरा मंदिर में आल्टर बने, मेरा मंदिर में वेदी बने। प्रिय भाई बहन, यीशु भी ऐसा शून्य बनकर आया। हमें भी देखिए, हमारा अंदर में भी कोई खूबी नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, पूरा कांटा था। हमारा स्वभाव क्या था? पूरा कांटा था, कोई पसंद का चीज़ नहीं था, सारी बुराई था, सारी गिराव अवस्था था, सारी नशा व्यभिचार, हर प्रकार की बुराई, मूर्ति पूजा, हर प्रकार की गंदगी, बदला लेने वाला स्वभाव, छल कपट, धोखाबाजी, सभी के साथ बराबर एक जिंदगी था, एक बरबुरी जिंदगी था। लेकिन प्रभु मालिक में वो चंदन को नहीं चुना, चंदन लकड़ी को नहीं चुना, वो देवदार को नहीं चुना, वो सगवन को नहीं चुना, कम से कम शीशों का पेड़ को भी नहीं चुना, कम से कम गम्मार की लकड़ी को भी प्रभु नहीं चुना, लेकिन चुना है कोई भी काम के लिए ना लायक बबुल का लकड़ी को प्रभु बनाने के लिए बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है, हम लोग के ऊपर का प्रभु का बहुत बड़ा कृपा यही है, ताकि हम ना लायक होकर भी प्रभु हमें चुना है। एक चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि इतना बड़ा पढ़ा लिखा लोग है, इतना कलेक्टर है, गवर्नर है, और धनवान लोग, इतना बड़े लोग होकर भी आप और हमको प्रभु ये मौका दिया ताकि हम प्रभु का उपस्थिति में आ जाए, हम प्रभु के पास आ जाए, प्रभु का मंदिर में आ जाए, प्रभु का काम में आ जाए।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये क्या है, बबुल का लकड़ी से बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। बबुल का लकड़ी से बनाकर क्या करना है, वो उसको ब्रांच से कवर करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु भी आपके लिए, मेरे लिए शून्य बनकर आया, गुलाम बनकर आया, शरीर में होकर आया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ते समय वो हमारा बीच में आया। पढ़ेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन खुद ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, उनके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु, कुछ भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 14 और वचन देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी बनकर और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये बहुत बड़ा है। सब कुछ छोड़ के निम्र होके, दीन होके, प्रेज द लॉर्ड। तो वो सबकी मालिक है, वो इतना दीन हुआ है, जो मिट्टी से बनाया हुआ, हम लोग और कितना दीन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम भी क्या करना, उसी बबुल का लकड़ी ही है हमारा अंदर में, कोई भी नहीं, ताकि वो हमें प्यार करने का कोई भी हमारे पास नहीं था, फिर भी वो पहले हमें प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या कर दिया है, उसका बबुल का लकड़ी से क्या करना है, उसको बनवाना है। बनाने के बाद क्या करना है, उसको अंदर में बाहर में क्या करना है, ब्रांच लगाना। नहीं तो बबुल का लकड़ी क्या होता है, यहाँ पर जो ऑफरिंग बर्निंग करते समय बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पर क्या करता है, वेदी में क्या करता है, जो बलि चढ़ाने वाला पशु को क्या करेगा, वेदी में टुकड़ा करके, ऊपर स्टडी आ रहा है, बताएंगे, समझाएंगे, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, तो लकड़ी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कर दिया, उसको चारों तरफ क्या करना है, अंदर में, बाहर में, ऊपर में, कहीं पर भी लकड़ी दिखाई नहीं देना है, ताकि चारों तरफ क्या करना है, ब्रांच से कवर कर देना है। हालेलुया। ब्रांच से कवर कर देना। और उसका पड़ेगा निर्गमन का, उसका 27 का 1 से लेकर। और वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ की लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। उसका 5 हाथ का लंबी, 5 हाथ का चौड़ी बनाना। और वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की, उसका ऊंचाई 3 हाथ की हो, और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। 4 सिंग बनवाना। क्या करना है, उसको चारों तरफ 4 सिंग बना। सिंग किसको दृष्टांत आता है, सामर्थ्य को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु वो बबुल का लकड़ी इंसान बनकर आया, फिर भी क्या है, कदर सामत है। सारी दुष्टात्मा सल्यूट मारता है, सारी कुदरती बनावटी सब कुछ उसका आज्ञा मानता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता, 1 कोरिन्थियों उसके 4:20 में लिखा है, वो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, क्या है, सामर्थ है। प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में। परंतु सामर्थ्य में। ये चारों तरफ का सिंह है, ये चारों तरफ का सिंह ये दृष्टांत है। चारों तरफ हर चीज में, ऊपर नीचे, चारों तरफ हर चीज में ऊपर प्रभु का सामर्थ्य है। उसी तरह जो विश्वास करता है उन लोग को भी हर प्रकार की सामर्थ्य है। इसलिए प्रभु जाते समय क्या बोलकर गया, मार्कुस से रचित सुसमाचार उसका 16 का 17 में लिखा है, मुझे विश्वास करने वालों का ये चिन्ह होगा, वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को भगाएगा। जो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को भगाएंगे और नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांप मतलब सर्प, मतलब शैतान का दृष्टा, शैतान उनका हाथ की खिलौना बन जाएगा, सांपों को उठाएंगे। और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, तो वे उनकी कुछ भी हानि नहीं होगा। बीमारों पर हाथ रखेंगे, जो बीमारों को पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु जो काम किया है, सामर्थ्य काम, वो जाते समय उनको विश्वास करने वालों को देकर किया। जो मेरे को विश्वास करता है उनके ये चिन्ह होगा। इसे प्रभु और एक जगह में बताया, जो मुझे विश्वास करता है वो मैं जो करता हूँ किया था वो काम भी करेगा, उससे बढ़कर भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास करने वाला क्या करेगा, मैं जो किया वो काम करेगा और उससे भी बढ़कर भी करेगा। आज प्रिय भाई बहन, यही है सिंह है। आज वो सिंह यीशु का सामर्थ्य को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ उनको पर विश्वास करने वालों के ऊपर भी दृष्टांत पड़ेगा। यूहन्ना 14 का 12।
मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। प्रिय भाई बहन, आज ये सिंह है, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का वायदा, प्रभु का अभिषेक, जो कुछ प्रभु इतना महान कार्य किया, वो काम को दृष्टांत आता है। वो केवल यीशु का नहीं, हम पहले बोला है, ये अल्टर का जो कुछ है वो यीशु का भी दृष्टांत आएगा, साथ ही साथ वो हमको भी दृष्टांत आएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, वो यीशु का जो भी गुण है, जो भी सामर्थ्य, सब यीशु को दृष्टांत आएगा, साथ ही साथ हमको भी। अगला हम लोग देख सकते हैं, उसका अंदर बागर क्या करना है, मड़वाना अच्छा से। अभी सोचे बागर मकड़वाया, अंदर नहीं मड़वाया तो जलते समय क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमारा मसीह जीवन क्या होना चाहिए, अंदर का पब्लिक का लकड़ी है। हमारा स्वभाव क्या था, हम लोग क्या था, लकड़ी था, ह्यूमन नेचर। लेकिन उसके ऊपर प्रभु की सामर्थ्य का ब्रांच मड़वा देना है, तो कितना भी आग जले, अंदर का लकड़ी नहीं जलेगा। इसे क्या करना, अंदर से सामर्थ होना। कुछ लोग दिखावा जिंदगी जीता है, एक दिन आग से परीक्षा किया जाएगा। जो पहला कुरिन्दी उसका 3:10 से लेकर, बाद में पढ़ के देख लीजिएगा, 3:10 से लेकर पढ़ते समय वहां पर लिखा है, जो अंतिम समय में तुम्हारा काम कैसा है वो आग से दिखाई देगा, जिसका काम नहीं जला वो प्रतिफल पाएगा। फिर भाई बहन, ये अंदर से हमारा मसीह जीवन ठीक होना। बागर सिर्फ आप मड़वा दिया ब्रांच मतलब पित्तल से, लेकिन अंदर नहीं बढ़वाया तो अंदर जल जाएगा। इसलिए पहले क्या, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी लकड़ी दिखाई नहीं देगा, आपका जिंदगी पूरा टोटल बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नज़र, आपका विचार, आपका होठों की बोली, आपके कान, आपका जिंदगी, आपका चाल चलन, उठना बैठना, पहनना, और चर्च के अंदर, चर्च का बागर, परिवार के अंदर, परिवार का बागर, पढ़ने वाला जगह में, काम करने वाला जगह में, अपना माहौल में, अपना आसपास के पड़ोसियों के बीच में, हर जगह पर आपका गवाही होना चाहिए, हर जगह पर मड़वाना चाहिए। कहीं पर भी वो खंडा वाला लकड़ी दिखाई नहीं देना है, बबुल का लकड़ी दिखाई नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिखाई देना है, हर जगह पर पित्तल दिखाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ कहीं थोड़ा सा लकड़ी दिखाई देगा, क्या होगा, वहाँ से आग अंदर जाकर पूरा को जलाना शुरू कर देगा। इसलिए बहुत लोगों की जिंदगी बहुत खुशहाल रहना। जिस जहाँ पर मेरा अंदर का पुराना जिंदगी दिखाई दे रहा है, बबुल का लकड़ी दिखाई दे रहा है, उसका क्या कर देना, मड़वा देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, अंदर बागर में क्या करना है, वो मड़वा कर रखना है। दूसरा है, ये चौकार है, चारों तरफ एक ही जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चारों तरफ के लोग, चारों तरफ की भाषा वालों लोग, इंसान लोग, पढ़ा लिखा लोग, अनपढ़ लोग, धनिक कंगाल लोग, जो भी ऊंचा लोग, नीचा लोग, कोई भी भेदभाव नहीं। अब जहाँ से भी देखेगा आपको चौकार दिखाई देगा, सबको बराबर 5 हाथ का लंबाई, यहाँ पर भी 5 हाथ का लंबाई, चारों तरफ भी आपको 5 हाथ का लंबाई ही दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना, सबका बराबर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप मसीह बनने के बाद कोई जाति भेदभाव नहीं करना है, भाषा वाला का भेदभाव मन में भी नहीं रखना है, सब खत्म हो गया। मसीह में जब जन्म लिया है, सब कुछ ये भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। अगला क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं निर्गमन का उसका 38 का 7 में, निर्गमन 38 का 7। और उसने डंडों को वेदी की ओर के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। और वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। क्या बना दिया, तख्तों से खोखली बना दिया। अंदर में क्या बना दिया, खोखली बना दिया। अंदर में खाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंदर में खाली मतलब क्या, अंदर से निम्रताई को दृष्टांत आता है। अंदर से हम लोग क्या दृष्टांत है, निम्रता देखा, पहले बोला है, वो परमेश्वर स्वरूप में होकर भी अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। हम अंदर से ही, अंदर में भी घमंड नहीं होना चाहिए, हम अंदर में भी मैं कुछ हूँ करके नहीं होना चाहिए। जिसी वक्त आपका घमंड आ जाता है, खत्म है। या घमंड बहुत प्रकार की होता है, आपका पढ़ाई के चलते बहुत अच्छा नॉलेज है, उसी के लिए आपको घमंड हो सकते हैं। कुछ लोग का पैसा, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, इसी के चलते बस गरीब लोग को बस
तुष्ट नजर से दिखते हैं, घमंड हो जाते हैं पैसा का। कुछ लोग को क्या है, वो जो है अपना जाति के ऊपर, अपना टाइटल के ऊपर भी कुछ लोग को घमंड होता है, और कुछ लोग को पुराना विश्वास होने पर भी कुछ लोग को घमंड होता है। कुछ लोग को सादा साड़ी पहनता है, सादा कपड़ा पहनता है, और नाक में कान में ये पूरा ज्वेल्स खोल दिया है, उसी में भी एक घमंड आता है। मतलब ऊपर सही है, लेकिन उसी में भी क्या हो जाता है, वो घमंड आ जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ घमंड आ जाता है। मैं इतना घंटा उपवास करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना दशवांश देता हूँ, मैं इतना आत्मा जीत रहा हूँ, मैं इतना है, मैं चुंगी लेने वाला का तरह भी नहीं है। इसमें भी क्या है, घमंड हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। वो फरीसी बहुत अच्छा प्रार्थना किया, मैं अंधेर करने वाला, अन्याय करने वाला, व्यभिचारी नहीं हो, ना ये चुंगी लेने वाला का तरह है। मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता हूँ, मेरा सारी कमाई के मैं तो सामने से देता हूँ, सब कुछ अच्छा बोल कर रहा है, लेकिन क्या था, वो सारी बातों को वो घमंड था, एक स्पिरिचुअल घमंड हो जाता है। मैं उन लोग का तरह नहीं है, मैं उसके तरह नहीं है, मैं बहुत बेहतर है। और वजन के ज्ञान में, वजन के ज्ञान बुद्धि मिल जाता है, उसमें भी क्या हो जाता है, घमंड आ जाता है। तो ये पूरा हमको पहले से हालेलुया। हो सकता है कुछ विश्वासी लोग हैं, आप पहले से पूरा वजन सुना है, ये तो ऑलरेडी एक बार हमारा चर्च में दिया हुआ है, अरे ये तो पहले से हमको जानता है। फिर भी अंदर से कोकला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा उधर, 30 और वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया, तख्तों से खोखली बना दिया। अंदर से क्या होना चाहिए, खोखला बनना चाहिए ना। प्रभु का वेदी इस्तेमाल होगा, प्रभु के लिए इस्तेमाल होगा, प्रभु का काम आएगा, पूरा चारों तरफ भरा रहेगा, तो आल्टर कैसा बनेगा, उधर पशु को कैसा बलि चढ़ा सकता है, जला कैसा सकता है, लकड़ी कैसा जलाएंगे। प्रेज लॉर्ड। इसे क्या करना, अंदर से खोखला होना चाहिए। हमारा जिंदगी भी ऐसा ही होना चाहिए। यीशु मसीह का जैसा यीशु का स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वेदी में बार बार बोलता हूँ, ये वेदी यीशु को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ हमको भी दृष्टांत आता है, हम जैसा यीशु के जैसा बदलना है। अगला एक चीज़ को देख सकते हैं, और निर्गमन का उसका 27 का 4 में, निर्गमन का उसका 27 का 4 में भी देख सकते हैं, पड़ेगा। और उसके पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना, उसका पीतल का जाली का एक झंझरी बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झंझरी बना हुआ है, देखिएगा, ये अंदर रहता है, ये है जाली। ये जाली क्या रहता है, इसका अंदर में रहता है जाली। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों है, ये जाली का काम क्या है, ये जाली का काम है फिल्टर करना। क्या फिल्टर करना, जो जल गया है, चाय हो गया है, उसको क्या करेगा, नीचे छोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड। जो जलने वाला पशु क्यों ना हो और जलने वाला लकड़ी क्यों ना हो, उसके सिर्फ ऊपर रखता है। जो खत्म हो गया है, अभी वेस्ट हो गया है, वो सारी वेस्ट को, सारी गंदगी को, सारी कचरा को ये जाली क्या कर देता है, अलग करके नीचे फेंक देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसको एक जाली बनवाना, ये जाली किसको दृष्टांत आता है, एक अलग दाई की जिंदगी को दृष्टांत आता है, एक अलग दाई जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। ये अलग दाई जिंदगी में परमेश्वर का वेदी परिपूर्ण होता है। आमीन। इसलिए एक अलग दाई चाहिए। अब मिला तो लेकर पढ़ सकते, दूसरा कोरिन्थियों उसका 6 का 14 से लेकर पढ़ते समय, दूसरा कोरिन्थियों उसका 6 का 14 से लेकर पढ़ते समय, अविश्वासी के साथ असमान जुआ में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, मसीह को बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का, क्या नाता। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबको अलग होना, अलग सेपरेशन। इसलिए तो जब पहला उपदेश पत्रस दिया था, हम पर ही बोल दिया, प्रेरितों का काम 2 में क्या लिख दिया है, आप क्या करना है, ये टेढ़ी जातियों से अलग हो जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति जो कर रहा है उसके साथ हमारा मिलाप नहीं है, हम एक अलग किया हुआ झुंड है। हमेशा आपके दिमाग होना चाहिए, मैं संसार का नहीं हूँ, प्रभु मुझे संसार में से चुन लिया, संसार जो करेगा वो हम नहीं कर सकता है, संसार का मैं नहीं हूँ। ये चिंता हमेशा आना है, जाली का काम यही है। प्रेरित लॉर्ड। यीशु सारी जीवन पर वैसा ही जिंदगी बिताया,
प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल क्या है, उनका सब कुछ दुनिया से अलग था। एक नमूना का जिंदगी जिया उनके चेला लोग, एक नमूना का जिंदगी जिया। आज हम लोग भी एक नमूना का जिंदगी जीना है। प्रेरितों का काम 2:40 में मेरे ख्याल में। और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। ये टेढ़ी जाति कौन है? जो वजन को नहीं मानता, वो सब टेढ़ी जाति है। या क्रिश्चियन क्यों ना हो या नॉन क्रिश्चियन क्यों ना हो, जो वजन पर नहीं है, जो वजन को नहीं मानता है, वजन के आधार पर नहीं चलता है, खास तौर पर रहना, वो कौन है? उससे अलग रहना है, उनके साथ मत जुड़िएगा। यूहन्ना में लिखा है, यदि कोई तुम्हारा पास आए, ये उपदेश को लेकर ना आए, उनसे हाथ नहीं मिलाना, उसका नमस्कार भी नहीं बोलना। दूसरा यूहन्ना 1:10, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसका नमस्कार करो। क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे काम के सहभागी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये वजन सच है। आप हमेशा सेपरेट रहेगा, सेपरेशन अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो दूसरा कोरिन्थियों में भी बोला है, और विश्वासी के असमान जुआ में ना जुटो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेलियाल के साथ मती का क्या लगाओ, क्या संबंध है? पढ़िएगा। और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर हूँ और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूँगा। मैं तेरा पिता रहेगा, तुम मेरे बेटे मेरा बेटा और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। वचन है, वचन से किसी से समझौता नहीं। आज सुबह जो है कल के जो रविवार का मैसेज भी आप लोग को मिला होगा, आप जो लाइव में देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर यही वचन, किसी से वचन से कोई समझौता नहीं है। इसे गलाती का 1:7 में लिखा है, हम जो आपको प्रचार किया, इस वचन को छोड़ कर और कोई स्वर्गदूत भी आकर आपको और कोई वचन प्रचार करे, वो श्रापित है। आप पढ़ेगा। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर ये बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। कितना लोग ऐसा है आपको घबरा रहे थे। अभी बहुत कुछ यूट्यूब में बहुत कुछ अभी देख रहा है, पूरा मैसेज। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल है वो पूरा मैसेज देना शुरू कर दिया। अभी पता नहीं कौन मैसेज सुनेगा, पता नहीं, सब अभी मैसेज देना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेवक लोग, विश्वासी लोग, सब जिसका हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, सब मैसेज दो। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर इधर लेकर कहीं मिर्ची मसाला डाल के, कोई प्रभु को बोलते में बैठ के स्टडी लेकर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मिल रहा है मिलकर कैसा भी वो मसाला दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे क्या हो रहा है? बहुत गड़बड़ हो रहा है। अंत समय चुना हुआ लोगों को भी भरमा जा रहा है। बहुत प्रकार की गलत बात हो रहा है। आज भी शाम को बॉम्बे से एक पास्टर से बात की, तो बहुत प्रकार की प्रॉब्लम है। और एक इंटरनेशनल प्रचारक बोला है, अभी 14 घोड़ा चल रहा है, 4th घोड़ा, सादा घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, अभी पीला घोड़ा, 4th घोड़ा। ये 4th घोड़ा आते समय बीमारी आएगा। वो कब है? एंटीक्रिस्ट के राज्य में। घोड़ा कब आएगा? एंटीक्रिस्ट के राज्य में। मोर कब खोलेगा? एंटीक्रिस्ट के राज्य में। लेकिन सब मिला के सबको कंफ्यूज करवा देते हैं। बहुत शास्त्र रही। पढ़िएगा दोबारा। और कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। कितना है ऐसा आपको घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई या स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, उस सुसमाचार को छोड़, इस सुसमाचार को छोड़, हमने तुमने सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुमको सुनाए तो श्रापित हो। और कोई सुसमाचार आपको सुना लिया, वो श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रिय भाई बहन, बहुत होशियार रहना। आप वजन के साथ कोई समझौता मत कीजिए। वजन है अपना जगह पर, आकाश और धरती टल जाएगा, वजन के कैसे एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। इसको शैतान आंधी समय में क्या करता है, उल्टा बुल्टा सिखा कर सबको डाउट पैदा करवाता है। आदि में एक सवाल पूछ के हवा को वही डाउट पैदा करवा दिया। जब सांप का प्रचार सुना, हवा भड़क गया। आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत केयरफुल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है, ये फिल्टर करना है। गलत को, चाय को, वेस्टेज को फिल्टर करने का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, इसको अंदर से उसको जाली बनवाना। जाली का काम क्यों है, जो ब्रेड अलग है, लकड़ी है अलग है, जो जल रहा है, लेकिन जो चाय हो गया अभी कोई फायदा नहीं है, उसको निकाल देना। हमारा जिंदगी में जो जो कमी कड़ी आता है तुरंत निकाल के फेंकते जाना, उसके साथ लेकर नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी चूल्हा जलाते तो क्या करते हैं, बीच बीच में हिलाकर चाय पूरा नीचे करवा देते हैं, करता कि नहीं? क्यों? नहीं तो आग अच्छी तरह नहीं आएगा, गुनगुना हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगला हम देखेंगे। उसका बहुत कुछ सामान भी बनवाने के लिए प्रभु बोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मिलाकर लेकर पढ़ सकते हैं 27 का 3 में। और उसकी राख उठाने के पात्र, निर्गमन 27 का 3। उसके राख उठाने का पात्र और फावड़िया और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। ये सारे सामान क्या करना, इधर देख आल्टर के पास बहुत कुछ सामान है। क्या है, उसका पूरा गंदगी को निकालना है, बार बार तुरंत क्या करना, साफ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जलते जाएगा उसको जो वेस्टेज है उसको निकालने के लिए भी क्या करता है, पूरा ये सामान उसके पास ही रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सामान उधर ही रहना है, उसको साफ करते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सारी सामान को भी वहां पर लिखा है। वो हम पवित्र होने के लिए लगातार पवित्र होना है। एक दिन पवित्र हो गया खत्म नहीं, क्या होना है, आल्टर को लगातार शुद्ध करते जाना है। हमारा जिंदगी को लगातार शुद्ध करते जाना है। वचन के द्वारा एक एक वचन जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसके द्वारा हमारा सिर्फ सुनते जाने से नहीं होता है, उसके द्वारा हमारा जिंदगी का परिवर्तन लाना है। और सुनते सुनते उसको हमारे जीवन में अमल में लाना है, पवित्र करते जाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से बढ़कर पूरा आराधना करते समय वो आग आकर हमें क्या करता है, पवित्र करते जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सारे सामान को भी प्रभु क्या कर दिया, वहां पर रखवा दिया। वहां पर लिखा है वो क्या करना है, हमेशा आग जलते रहना। लेवी 6 हारून और उसके पुत्रों का आज्ञा देकर यह कर, होम बलि की व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि, वेदी का अग्नि वेदी पर जलती रहे, वेदी पर जलते रहना है। और याजक अपने सनी के, बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेदी, हम पहले बोला वेदी किसको दृष्टांत था, यीशु को। साथ ही साथ किसको दृष्टांत था, हम लोग को। ये वेदी पर आगे 24 आवर्स जलते रहना है। कितने लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिन रात क्या करना है, वेदी जलना है, वेदी जलना है, वेदी जलते रहना है। वेदी का आग बुझना नहीं है। अभी सोचिए, वेदी का आग बुझ जाएगा, ऊपर काट कर रखा हुआ पशु क्या हो जाएगा, बदबू लगेगा, कीड़ा लगेगा, स्मेल आएगा। बहुत लोगों की जिंदगी इसलिए स्मेल आता है, बदबू लगता है, गवाही नहीं होता है। क्यों? आग नहीं जलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आग जलेगा सब कुछ जला के सुगंध ऊपर उठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वेस्टेज है, राख है, वो नीचे निकल जाएगा। लेकिन यदि सोचिए आपका पशु है, वो डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा जलकर बुझ गया तो क्या होगा, बचा हुआ सारी जो आल्टर में रखा हुआ पशु क्या हो जाएगा, बदबू लगेगा, सड़ जाएगा। इससे आज हमारे जीवन में क्या करना, आग जलते रहना। अगला क्या है, ये वेदी पर क्या होना है, हमेशा आग जलते रहना है, हमेशा आग जलते रहना है। आग कभी बुझना नहीं है, प्रभु का आग कभी बुझना नहीं है। तो अभिषेक आपका आग जलाएगा। बोर को उठते समय क्या करना, ताली बजा के, मुंह खोल के, अन्य भाषा बोल के आराधना कीजिए। थोड़ा देर ऐसी बैठ के मुंडी झुका के ऐसा नहीं, वो आग नहीं है, वो आग नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको 4 बजे उठने में आपका नींद आ रहा है,
4:30 उठी है, 4:30 में उठने में नींद आ रहा है, 5 बजे उठती है, 5 बजे भी नींद आ रहा है, 5:30। लेकिन जब आप सूरज आने से पहले आपका मन्ना मिल जाना चाहिए। प्रभु के समूह में जाकर मन्ना ढूंढना, नहीं तो मन्ना नहीं मिलेगा। लेकिन आप कितना घंटा सुबह प्रार्थना कर रहे हो वो मतलब नहीं, किसी तरह के आग उतरना उस दिन अब आत्मा ने भरना है, आत्मा में भरना है, पवित्र आग से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु को उपस्थिति को महसूस करना, आपका मुंह खोल के प्रभु की महिमा करना, ये अनुभव आना चाहिए। सो के उठकर फायदा नहीं, आप कितना घंटा सो के बैठा है, नहीं आधा नींद में नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। बदूप लगेगा, आपकी जिंदगी बदूप लगेगा, आपका स्वभाव बदूप लगेगा, आपका आत्मिक जिंदगी बदूप लगेगा, आपका गवाही की जिंदगी बदूप लगेगा, आपका घर के अंदर में ही आपका बदूप लगेगा, घर के अंदर में ही आपका गवाही नहीं रहेगा। क्यों? आग नहीं है। एक वेल आल्टर में आग चाहिए, इस आल्टर में आग चाहिए, आल्टर को मरामत करना, शुद्ध करना, आग जलाना, आग जलाते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये आग है, उबरी आग को भी लेकर नहीं आना। लेवी व्यवस्था उसका 10 का 1 से लेकर पढ़ते समय वहां पर लिखा है, नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्र, आरोन का पुत्र है, 2 पुत्र है, वो महायाजक लोग है। और अपना अपना धूपदान लिया, लिया और उसमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया, यहोवा के सम्मुख में अर्पित किया। तब यहोवा का सम्मुख से आग निकल कर उन दोनों को भस्म कर दिया। और वे यहोवा के सामने मर गए। ध्यान दीजिए, क्या कर दिया? अपना धूपदान लिया, अभी वेद लिया, लेकिन क्या कर दिया? मन में वहां पर पूरा नियम लिखा हुआ है। आपके धीरे धीरे आपको समझाएंगे, एक साथ समझाएंगे, आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसा बेमतलब से नहीं दिया। ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन स्वर्ग में आपको मिलेगा। ये सारी स्वर्ग का है, ये स्वर्ग में देख देख के बनाया। तो वहां पर देखिए, वहां पर अभी अपना धूप दान है, अपना धूप दान को भी धूप डालने से पहले आग कहां से लेना? प्रभु के नियम में लिखा है, आग वेदी से लेना। आग वेदी में कहां से आया है? कहां से आया? मालूम है? स्वर्ग से आग उतरा, उसके बाद उसको बुझाना नहीं, उसी आग से ही हर वेदी है, हर धूप दान में वहां से आग डालना, बाहर का आग नहीं डालना, ऊपरी आग को नहीं डालना जिसका आज्ञा नहीं दिया। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, ये याजक है दोनों, ये लोग क्या करते हैं? अपना धूप दान में, अपना कलिसिया में जो प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया, ऐसी ऊपरी आग को प्रचार करते हैं, अन्य उपदेश को प्रचार करते हैं, अन्य बातों को प्रचार करते हैं, अन्य रीति रिवाज को प्रचार करते हैं, अन्य परंपरा को गुस्सा देते हैं। इसको बाइबल में ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। दोबारा पढ़िएगा उसका, लेवी व्यवस्था 10 का 1। और तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, और आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसका आज्ञा यहोवा नहीं दिया, उसी ऊपरी आग की यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। बाहर का अपना दिमाग का उपदेश, अपना संस्था का उपदेश, अपना रीति रिवाज, अपना परंपरा जो कलीसिया का लोग जो पसंद करता है, उसी तरह की चीजों को लेकर नहीं आना। कुछ भी सिचुएशन है वो ये करना है जो प्रभु के वचन में लिखा है। ऊपरी आग लेकर नहीं आना। उसी दिन में तो तुरंत दंड मिलता था, लेकिन अभी कृपा युग चल रहा है। क्यों? आज विश्वासी लोग, पास्टर लोग पाप करने के बावजूद भी, व्यभिचार करने के बावजूद भी, चोरी करने का बावजूद भी तुरंत दंड क्यों नहीं मिलता? मालूम है? क्योंकि पिता के देने प्रभु यीशु मसीह अपना सारी घायल हुआ अपने हाथों को दिखाकर आपके लिए, मेरे लिए विनती कर रहा है। अभी कृपा युग चल रहा है, दरवाजा अभी बंद नहीं है, खुला हुआ, इसलिए अभी तक आप और हम बच कर रहते हैं। प्रिय भाई बहन, ऊपरी आग को लेकर नहीं आना, चर्च के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर ऊपरी आग को लेकर नहीं आना, अन्य आग को लेकर नहीं आना। ये दोनों याजक था, उन लोगों को सारी व्यवस्था मालूम था, लेकिन क्या कहते हैं जल्दीबाजी में, अरे ये तो बड़ा बात है, क्या है, थोड़ा सा आग उधर से लेकर, ठीक है चलो कैसा भी धूप जलाना है भाई, कैसा भी धूप जलाना प्रभु नहीं चाहता। प्रभु का जो आराधना, प्रभु का जो धूप जलाना, प्रभु का जो नियम कानून वो लिख कर दिया हुआ, उसका अनुसार होना चाहिए। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपरी आग को चर्च के अंदर लेकर नहीं आना, मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आना। आपके मर्जी नहीं चलना, प्रभु का मर्जी चलना। प्रभु का मर्जी लिखवा के अपना अपना भाषा में, आपका सरल भाषा में आपके हाथ में लिख कर दे दिया है। आमीन। अब क्या करना नहीं करना, लेकिन अभी दंड नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा कटवाने के दिन तक। गेहूं भी बढ़ेगा, जंगली दाना भी बढ़ेगा, दोनों को पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, सूरज मिलेगा, बारिश मिलेगा, दोनों को सुरक्षा मिलेगा, लेकिन कटवाने के दिन दोनों अलग अलग चला जाएगा। फिर भाई बहन बहुत होशियार रहना, अन्य आग यहाँ पर लेकर नहीं आना है। इसलिए आज हमारा जीवन में हमेशा आग जलते रहना है, कभी गुनगुना नहीं होना है। इसलिए प्रभु बोला है प्रकाशित वाक्य उसका 3:15 में, मैं तेरा काम जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म, ठंडा या तो गर्म, हाँ। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह पर से तुझे उगलने पर प्रिय भाई बहन, आज एक आग चाहिए प्रभु के जीवन, एक मसीह जीवन माने क्या, आग भरी हुई जीवन, एक गुनगुना के जीवन नहीं, पाप के साथ समझौता करने वाला जिंदगी नहीं, गुप्त में शैतान के साथ वाचा बंधा हुआ जिंदगी नहीं। 100% 100% कुछ भी चीज में खड़ा हो जाएंगे प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंधी समय में बहुत उत्साह से रहना है, क्योंकि बहुत से अभी बहुत प्रकार की यीशु आ गया, बहुत किस्म का यीशु आ गया। दूसरा कोरिन्थी उसका 11:3 से लेके, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए था, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई तुम्हारा पास आकर किसी दूसरा यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिली हो जो पहले ना मिली थी। यहाँ पर दोबारा पढ़िएगा 4 को। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। प्रिय भाई बहन, अंधे समय में बहुत उत्साह रहना। मेरा चर्च का एक विश्वासी था, मेरा से बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, बहुत उनका ये था, बहुत स्पिरिचुअल था। अचानक एक दिन वो क्या करता है, बहुत प्रकार की प्रचार पास्टर लोग का सुनना शुरू किया, बहुत प्रकार की पास्टर लोग का प्रचार सुनना शुरू किया। उसको कोई एक पास्टर का प्रचार बहुत अच्छा लगा। वो प्रचार क्या है, तो चर्च में जाने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही परमेश्वर का मंदिर हो। बाइबल का वचन को लेकर ही उनका ऐसा और शिक्षा कर दिया। उसके बाद वो पास्टर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट मुलाकात, डायरेक्ट सवाल जवाब पूछा, ये पूरा करके आखिर में क्या कर दिया, वो घर में ही अपना मम्मी पापा लोग के साथ, उन लोग को भी ब्रेन वॉश कर दिया, उन लोग के साथ मिलकर आराधना शुरू कर दिया। घर में आराधना, घर में है प्रभु भोजन, और लड़की तोड़ के देगा मम्मी पापा को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्या कर दिया, दूसरा यीशु का शिक्षा दे दिया, दूसरा यीशु का शिक्षा। आज बहुत प्रकार की बरमाने वाला आत्मा क्रिया करता है। आज अंधे समय में बहुत उत्साह से रहना। चुना हुआ लोगों को शैतान अपना पूंजीगत ताकत से पृथ्वी में गिराने के लिए है, उसका बचने के लिए एक ही उपाय, बाइबल और ज्ञान से पढ़ना, सुनना, समझना। कभी कभी शैतान भी बोलेगा वजन में लिए भी लिखा, प्रभु को बोला ये भी वजन में लिखा। और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग से अपना जिंदगी को जला के रखना, आखिरी दम तक के चलना। और कोई यीशु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सुसमाचार चोर और कोई सुसमाचार या स्वर्गदूत भी लेकर देते हैं, वो भी श्रावित है। यदि कोई तुम्हारा पास आए, ये सुसमाचार लेकर नहीं आए, उनके ना नमस्कार करना, ना अपना घर में आने देना।
बहुत उसार रही है अंधी समय में। क्यों? शैतान सारी दुनिया के पीछे नहीं घूमता, सारी मसीलों के पीछे भी नहीं घूमता। शैतान और उनका झुंड केवल चुन चुन के उन्हीं लोग के पीछे घूमता है जो उदार पाया हुआ अनुभव में प्रभु के साथ चल रहे हैं, वो लोग उसार रहे हैं। आप लोग को गिराने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। कांडा को कांडा से जैसा निकलता है, लोगा को लोगा से कैसा काटता है, वैसी मसीलों को गिराने के लिए शैतान मसीलों को इस्तेमाल करेगा। लेकिन आखिरी दम तक जो धीरे रखता है उधर उधर पाएगा। हम अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज इसी वेदी के बारे में हम लोग देखा है। ये वेदी क्या होना चाहिए? ये वेदी बबुल का लकड़ी से बनाना चाहिए। ये वेदी बबुल का लकड़ी का होना चाहिए। ये वेदी यीशु को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ यीशु का जैसा बदलने वाला हर एक विश्वास हर एक सेवक को भी दृष्टांत आता है। बबुल का लकड़ी जो कोई भी सुंदर नहीं था, फूल नहीं था, फल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बेकार लकड़ी, खांडे के लकड़ी को प्रभु चुना, अपना मंदिर में आपको मेरे मुझको लेकर आया। आज हम प्रभु को उपस्थिति में है, वो हमारा खूबी से नहीं है, उनका अनुग्रह से ये बबुल का लकड़ी को चुनकर प्रभु अपना मंदिर में वेदी बनाया है। वेदी को क्या कर दिया? ब्रांच से उसको चारों तरफ मड़वा दिया है, ताकि वो ब्रांच है प्रभु का अनुग्रह है, ग्रेस ऑफ गॉड, वो ग्रेप्स ऑफ गॉड, वो प्रभु का अनुग्रह से भर के चारों तरफ, ताकि कितना भी आग जले, कुछ भी हो जाए, अंदर का बबुल का लकड़ी का कुछ भी हानि ना हो जाए। इसी तरह ही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य अवतार लेकर आया, परमेश्वर का अनुग्रह से सच्चाई से उसके चारों तरफ बढ़वा के आखिरी दम तक विजय जिंदगी जिया। अभी हमारा भारी है, आज हमारा जिंदगी उसी वेदी के तरह है, एक परिपूर्ण होना चाहिए। ये वेदी है, उसको चारों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए, नाप एक ही जैसा होना चाहिए, 5 हाथ का लंबाई। हम जब मसीह बनने के बाद किसी प्रकार की भेदभाव नहीं रखना, अपना भाषा वाला, अपना जाति भाई, अपना भेदभाव नहीं रखना। कोई भी जाति भाई वो भेदभाव रखता है, अब स्वर्ग जाना मुश्किल है, वो स्वर्ग में किसी प्रकार की जाति भाव नहीं चलता है। तो अब मसीह में अब बना हुआ है, सबके साथ सही व्यवहार करना है। उसके चारों तरफ सिंह रहता है, यीशु का अंदर सामर्थ्य है, परमेश्वर यीशु नासी को वो पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरपूरी किया। ऐसा यीशु का विश्वास करने वालों को भी वही चिन्ह होगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा भगाएगा, नए नया भाषा बोलेगा, रोगियों को प्रार्थना रखेगा, वो चंगा हो जाएगा, नाशवान वस्तु भी पीला है, कुछ हानि नहीं होगा। आज वो वेदी और वेदी का जो सिंह है वो हमें दृष्टांत आता है। और क्या होना है? अंदर में खोखला होना चाहिए। हम कितना भी बाहर में पूरा ताकतवर हो, पूरा ब्रांच से पूरा अंदर बाहर मड़वा दिया, लेकिन अंदर में भीतर में खोखला होना चाहिए। हम अपना को अंदर में निम्र होना चाहिए, यीशु का स्वभाव होना चाहिए, और वहाँ पर झाली होना चाहिए। ये झाली क्या है? अलगदाई की जिंदगी। हम लोग दोबारा कचरा के साथ नहीं मिलना है। जो निकल गया हमारा जीवन से कचरा, वो सारी रात उसके साथ दोबारा ताल्लुक नहीं है, उसको अलग करके निकाल देना है, वो हमारा जीवन में नहीं आना है। और आखिरी चीज़ है जो उसी वेदी में दिन रात आग जलते रहना है, और किसी प्रकार की ऊपरी आग को अंदर लेकर नहीं आना है, अन्य आग को अंदर लेकर नहीं आना। जिसका चेष्टा जो प्रभु नहीं दिया है, जिसका वायदा प्रभु नहीं दिया है, जो प्रभु कलाम नहीं दिया है, वो अन्य आग हमारा जीवन में नहीं आना, हमारा कलीसिया में लेकर नहीं आना, हमारा परिवार में लेकर नहीं आना। प्रभु आशीष कर। आज वजह सुनाओ एक एक भाई बहन को, घर को, बहन को, परिवार को अब हमारा आशीष कर। पापा प्रभु आपका आगमन बिल्कुल निकट है, तैयारी कर यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग देव बायदा हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। हम पिछले दिन में बोला है, आप इस पूरा वीडियो देखने के बाद कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए या आमीन बोलिए। उसका मतलब ये नहीं आप फ़ोन करके सब प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहे। हम देख रहे हैं सब पूरा फ़ोन कर रहे हैं। आप तो बोला पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए, इसलिए फ़ोन करके प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं। आप बोलने का बोला है, आप उधर ही टाइप कर दीजिए प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर, अच्छा लगा पास्टर, आमीन पास्टर, कुछ भी लिख दीजिए, ताकि आप समझ सकते हैं आप लोग इस वीडियो से आप हमारे साथ संबंध में है, आमीन। प्रभु में आशीष करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।